गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 17 मार्च और 17 मार्च के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको पुराने वीडियो के पीडीएफ, क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज़, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समाचारों में रहे गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर है चीन। दोस्तों, चीन में गोबी मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल पूर्वी एशिया में स्थित दुनिया का 6वां सबसे बड़ा तथा एशिया में यह दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन तथा उत्तर पूर्वी चीन और मंगोलिया के कुछ भाग को कवर करता है। और इसके पश्चिम भाग में टकलामकान मरुस्थल है, जो ही चीन में ही स्थित है। और दोस्तों, इसको करंट से रिलेट करते हैं तो हाल ही में चीन के शहर बीजिंग में सैंड स्टॉर्म आया था। तो दोस्तों, इसका आने का कारण चीन की स्थिति गोबी मरुस्थल से निकटता है और साथ में उत्तरी चीन में वनों की कटाई के कारण हर साल मार्च से अप्रैल महीने में चीन के बीजिंग शहर के आसपास सैंड स्टॉर्म आते हैं। और दोस्तों, गोबी मरुस्थल की बात करते हैं तो गोबी मरुस्थल दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। और दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका में स्थित है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का थार मरुस्थल है, जो जैसलमेर में स्थित है। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है, जो चिली देश में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता निम्न में से कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। और दोस्तों, हाल के वर्षों में अमेरिका सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, जबकि इराक तेल आपूर्ति के मामले में पहले स्थान पर है। और भारत की बात करते हैं तो भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ ने किस महासागर में अपनी तरह का पहला जीनोम मैपिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर। दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने हिंद महासागर में अपनी तरह का पहला जीनोम मैपिंग शुरू किया है। और दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य महासागर में सूक्ष्म जीवों की जीनोम मैपिंग हेतु नमूने एकत्र करना है। और दोस्तों, बात करते हैं हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल निकाय है। और दोस्तों, यहाँ पे महासागरों की स्थिति है तो बात करते हैं सबसे पहले हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर की आकृति जो है वो एम है। और दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अटलांटिक जो महासागर की बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है। और प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, इसकी स्थिति जो है वो यहाँ पे है और इसकी आकृति त्रिकोणात्मक है इस तरह से, और यह 1/3 हिस्सा पृथ्वी का कवर करता है। और दोस्तों, अगर बात करते हैं आर्कटिक महासागर की, जो यहाँ स्थिति है, तो इसकी आकृति डी आकार की है, जो पूरे मैप पे नहीं होने का कारण नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी डी आकृति होती है। और दोस्तों, अटलांटिक की बात करते हैं तो अटलांटिक का आकृति जो है वो एस है इस तरह से, जो 20% कवर करता है। नेक्स्ट, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? जिसका सही आंसर है भवानी देवी। दोस्तों, भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज बन गई हैं। दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज भवानी देवी 25 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक में अब भाग लेंगी। और दोस्तों, भवानी देवी अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी में स्वर्ण पदक भी जीता है। जबकि बात करते हैं इब्तिहाज मोहम्मद की, तो ये अमेरिका की महिला तलवारबाज हैं। नेक्स्ट, यूपीआई हेल्प ऑन भीम यूपीआई को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है एनपीसीआई। दोस्तों, राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई हेल्प ऑन भीम यूपीआई को लॉन्च किया है। और दोस्तों, एनपीसीआई ने यूपीआई हेल्पलाइन की शुरुआत की है और इसके जरिए ग्राहक फंसे हुए भुगतान, पेंडिंग भुगतान की स्थिति, अनप्रोसेस्ड पेमेंट इत्यादि शिकायत या उसकी वास्तविक स्थिति जान सकते हैं। और दोस्तों, फिलहाल यह सुविधा एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंकों के यूपीआई ग्राहकों के लिए शुरू की गई है। और दोस्तों, बात करते हैं एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और दोस्तों, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एनसीओ दिलीप असमे जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट,
केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर इनोवेशन में सुधार के लिए अटल इनोवेशन मिशन के लिए किस फर्म के साथ साझेदारी की है? जिसका सही आंसर है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में मिशन के सकारात्मक नवाचार तथा उद्यम को आगे बढ़ाने संबंधी पहलों में सकारात्मक समर्थन के लिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर के साथ एक साझेदारी की है। और दोस्तों, इस समझौते के अनुसार एस्टर ग्रुप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर रिसर्च, हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आदि की शुरुआत के लिए एस्टर फेडरेटेड लर्निंग डेटा बैंक तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहे OTPRMS क्या है? इसका सही आंसर है ऑनलाइन टीचिंग पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रमाण पत्र है और इसकी सही पहुंच के लिए शिक्षा मंत्रालय ने इसके प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर से जोड़ने का फैसला किया है। और दोस्तों, ये जारी प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से डिजी लॉकर को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जाकर इन्हें देखा जा सकता है। नेक्स्ट, किस भारतीय संस्थान ने रामायण के हाल ही में लॉन्च किए गए वैश्विक विश्वकोश को संकलित किया है? इसका सही आंसर है अयोध्या अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, अयोध्या अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में लॉन्च किए गए रामायण के वैश्विक विश्वकोश को संकलित किया है। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा इस विश्वकोश को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, यह विश्वकोश लोगों को अयोध्या आने के लिए प्रेरित करेगा और इसमें विज्ञान और अध्यात्म के संगम को दिखाया गया है। हाल ही में समाचारों में रहे उत्कर्ष 2022 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है RBI। दोस्तों, उत्कर्ष 2022 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। और दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने 3 वर्षों के रोड मैप उत्कर्ष 2022 को 2019 में लॉन्च किया था। और दोस्तों, यह रोड मैप केंद्रीय बैंक के विनियमन और पर्यवेक्षण में सुधार के लिए मध्यम अवधि के उद्देश्यों के लिए है। और दोस्तों, बात करते हैं RBI की, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। बाद में इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। और दोस्तों, RBI के वर्तमान 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड के रानीखेत जिले में कालका स्थान पर भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। दोस्तों, इस चिकित्सा केंद्र का उद्देश्य लोगों को प्रकृति के सीधे संपर्क में लाकर स्वस्थ बनाना है। और दोस्तों, इसके प्रवेश द्वार पर लगे साइन बोर्ड वहां आने वाले लोगों को पेड़ों को गले लगाने, घास पर नंगे पांव चलने, पीठ के बल लेटने और झूमते पेड़ों या आसमान की ओर निहारने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ में अपने कमेंट्स जरूर दें।